भीड़ भाड़ से दूर एक रास्ता है जो आपको ले जाता है उन पहाड़ों के पार जहां वक्त रुक सा गया है। ना टूरिस्ट स्पॉट, ना फैंसी कैफेज, सिर्फ असली जिंदगी, असली लोग और एक खूबसूरत तन्हाई। ये है हिमालय की गोद में बसा डोडरा कवार। क्या कर रहे हैं? मैं गांव का वीडियो बना रहा जी। कैसा है हमारा काम? बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा है अच्छा, हमारा ऐसे ही। नहीं नहीं अब ऐसे गांव बहुत कम बचे हैं, अब ऐसे गांव है नहीं। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर और शिमला से 180 किलोमीटर दूर बसा हुआ है वन ऑफ द रिमोटेस्ट विलेजेस ऑफ हिमाचल, डोडरा कवार। 2009 तक यहाँ पर कोई सड़क मार्ग नहीं था। तब यहाँ के लोग 2-3 दिन पैदल चलकर यहाँ के नियरेस्ट टाउन रोडू में जाते थे और वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेते थे। आज भी विंटर्स में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है और तब यहाँ की सड़कें बंद हो जाती हैं और ये एरिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाता है। डोडरा और कवार दो अलग अलग गाँव हैं जो पहाड़ में एक दूसरे के सामने बसे हुए हैं और जिनके बीच में से बहती है रुपिन नदी। इन गांव की विशेषता है यहाँ के लकड़ी और पत्थर से बने हुए पारंपरिक घर जो कि कई सौ साल पहले बनाए गए थे और जो आज भी समय को डटकर टक्कर दे रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं शानदार डोडरा गांव। ये कितना पुराना होगा भैया घर? जी कब के बने होंगे घर? कितना पुराने होंगे घर? हाँ, ये बहुत पुराना है जी, हमारे जन्म से भी बहुत पहले का है बना हुआ। अच्छा, पहले का बना। मुझे याद नहीं है। शहद की मक्खी, ये मक्खी भी पाली भी है? हाँ जी, मधुमक्खी है। तो ये शहद कहाँ देती है? शहद कहाँ होता है इनका? शहद इसमें अंदर ही है। अच्छा, अंदर होता है। हाँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों को लोग घर के बाहर पालते हैं, पर यहाँ इस गांव में मधुमक्खियों लोगों के घर का हिस्सा है। और यहीं घर के अंदर उन्होंने एक लकड़ी में छोटा सा छेद कर रखा है और वहीं पे अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं और इसी के अंदर इनका छत्ता बनाया हुआ है। तो घर के अंदर ही मधुमक्खी का पालन होता है, जो कि बड़ा ही यूनिक फैक्ट लगा मुझे, क्योंकि अक्सर इनकी पेटियाँ घर के बाहर होती हैं और ये घर के अंदर ही मक्खियाँ पाल रखी हैं। वाह।
दादी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं आप? क्या ले जा रहे हैं इसमें? क्या लाएंगे इसमें? गोबर है। गोबर। हिमाचल के गांव में एक और चीज जिसे बहुत माना जाता है वो है देवता। हर क्षेत्र का एक मुख्य देवता होता है और यहाँ के देवता हैं जाग साहब। यहाँ के लोगों में उनमें अटूट आस्था है। देवताओं को जीवंत माना जाता है, उन्हें भोजन चढ़ाया जाता है, नई फसल सबसे पहले उन्हें अर्पित की जाती है और स्कूल और स्पोर्ट्स में जीती हुई कोई भी ट्रॉफी भी देव मंदिर में रखी जाती है। आपके इस एरिया के कौन से देवता हैं? ये जाग देवता इस एरिया का। एक बार जाग है, बार एक जाग है, दो देवता इस एरिया में। और ये किन किन एरिया में चलता है? ये चलते है किन्नौर, जाग साहब चलता है, जंगली पर किन्नौर, पीछे हुआ के आना बोलते हैं रोचोली, रामपुर, सरान और नीचे उत्तराखंड तक जाता है नीचे। मैं माली हूँ, मेरे में आता है ये देवता, जब बोलना होगा मेरे में आता है। हाँ मैं पावर सिंह में आती है, आप समझते हैं? देवता मेरे से बुलाता है, भाई फलानी चीज है, फलानी चीज है, बोलने को जो बोलते हैं। यहाँ के घर काटकुनी शैली में बने होते हैं। इस शैली में लकड़ी और पत्थर को बारी बारी से जोड़ा जाता है, जिससे घर मजबूत और भूकंप रोधी बनता है। यहाँ की छतें आमतौर पर पत्थर की स्लेट से बनती हैं, जो भारी बर्फबारी झेलने में सक्षम होती हैं। तो ये हैं इस गांव के रास्ते। बहुत टेढ़े मेढ़े संकरे रास्ते हैं, पर बहुत ही सुंदर हैं। अभी तक ये गांव अपने पुराने आर्किटेक्चर को संजोए हुए है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। माई का ये? माई का ये वाला है। तो आपका ससुराल भी पास में हुआ? ये क्या चीज है आपका? इसके कोठार, जो राशन का कोठा होता है ना रखा हुआ, उसमें वही होते हैं। उस उनमें होते हैं, अंदर से होते हैं ना बनाए हुए, अनाज के डालने के लिए। अच्छा, तब अच्छा। हाँ, तो सर्दियों के लिए सारा स्टोर? हाँ, स्टोर रखते हैं सर्दियों के लिए उसमें। तब होता है राशन, पानी सारा रखा हुआ। अच्छा, ये खुल जाता है जो ये ऐसे करके ना? हाँ, खुल जाता है। हाँ, दिखाओ। हाँ, दिखा दीजिए, दिखा सकते हैं। ये होते हैं। अच्छा, हमारे रखे हुए कटे राशन। अच्छा। हाँ, यही होता है रखा। तो सर्दियों के लिए आपको स्टोर करके रखना? हाँ, क्योंकि तब तो इधर जाते नहीं, एक ही जगह रहते हैं। हाँ, एक ही जगह रहते हैं। अच्छा। तो टाइम के साथ थोड़ी टेक्नोलॉजी भी आ गई यहाँ पे। सो मैं देख रहा सोलर पैनल है, इसमें ग्लास लगाया था, ये हीट को ट्रैप करता है और इसके अंदर पाइप्स लगी हैं, वो पानी गर्म करती हैं। और आगे नलका है, और तो सोलर के थ्रू हीटिंग होती है। तो
ये सब चीज़ें अब आ गई यहाँ पे भी। गुड। रामपुर साइड। अच्छा, रचोली। अगले दिन डोडरा गांव के ऊपर बसा हुआ, उसकी लगभग डबल हाइट पर एक संकरी पहाड़ी सड़क, जो खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी भी है, आपको पहुंचाती है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट, चांचल पास। थोड़ा सा हाइक करके मुझे उस पॉइंट पे जाना है। हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, नोन एज चांचल पीक, और वहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। चलिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रोहडू घाटी में बसा हुआ है एक रहस्यमय और बेहद खूबसूरत दर्रा चांचल पास। चांचल पास समुद्र तल से लगभग 14,830 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यह पास रोहडू और डोडरा कवार क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। यहाँ के लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन है, क्योंकि एकमात्र रास्ता है जो इस क्षेत्र को रोहडू और बाहरी क्षेत्र से जोड़ता है। अभी यहाँ पे अप्रैल एंड में इतनी ठंड है, हल्के से ओले भी पड़ने लग रहे हैं, तो विंटर्स में यहाँ पे क्या हाल होता है। आई थिंक एरिया कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता होगा। तो अभी बहुत ठंड लग रही है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, पर जितनी यहाँ खूबसूरती है उतनी यहाँ की जिंदगी कठिन है। यहाँ रहना आसान नहीं है। 3 महीने तो भैया हम लोगों को मतलब ऐसे सोचो कि नर्क जैसी जिंदगी है एक हिसाब से। अब कोई पेशेंट बीमार हो गया तो दौला होते हुए ले जाना पड़ता है बंदे को, वो भी पैदल ले जाना पड़ता है बंदे को। सोचो रास्ते में मर जाएगा बंदा। तो अब सरकार है वो कर लगे है काम में, कुछ बेटर कर नहीं पा रहे शायद मेरे हिसाब से। तो जो होना चाहिए था उतना तो कर नहीं पा रहे हैं। अब 3 महीने तक बिना बिजली, कभी तो बिजली भी नहीं रहती, 5-6 दिन या 10 दिन। मौसम बदलाव पर तो काम खत्म। निकल पड़ा हूँ डोडरा से कवार के लिए। कवार यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बस चलती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे कमी है। तो मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिली और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लिफ्ट मिलती है, देखते कहाँ तक मिलती है।
यहाँ के रास्ते भी ऑलमोस्ट सिंगल वे हैं। अगर आगे से गाड़ी आती है तो आपको पास देने के लिए गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो ट्रक ने मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दी और अब मुझे पैदल जाना है। तो थोड़ी आगे रूपी नदी है, उसके पास तक चलते हैं। कवार की आ रहे मैं तो डोडरा से गाड़ी में ना पैदल ट्रक में आया ट्रक में यहाँ तक। गोसांगो तक। अच्छा, तो अब ये कहाँ जा रहे? कवार जाना है। को आ रहे? तो इसका रास्ता कहाँ से होगा? रास्ता यहाँ से पर जाए पुल मिलेगा ना आपको। हाँ, पुल से इधर को नहीं जाना। हाँ। पुल से ऊपर जाना है, थोड़ा नाला की तरफ। पुल से ऊपर की तरफ जाना है, नाले तो की। हाँ, वहाँ से 6 फुट मिलेगा आपको सुपर जल। अच्छा, सीधा कुआर पहुँचेगी। कितना दूर होगा? काफी ऐसा 2 किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। दो? मैं कुआर से जाए मैं कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा? 2 घंटे लग जाएगा। 2 चढ़ाई होगी ना अभी। चौड़ाई है क्या? तो ये है पहाड़ों से निकलती हुई खूबसूरत रूपी नदी, जो कि पीछे रूपी पास ग्लेशियर से होकर निकलती है और आगे जाके ये नदी टॉस में मिलती है और टॉस नदी यमुना में मिलती है और यमुना जाती है बे ऑफ बंगाल में। सो एक रिवर की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। आज मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे गांव में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। ये है कवार, हिमाचल की डोडरा कवार वैली का एक बेहद खूबसूरत गांव। यहां तक आने का सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। चारों तरफ पहाड़, लकड़ी के घर और यहाँ की सादगी सचमुच बहुत प्यारा सा लगता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कवार की एक झलक। क्या बोलते हैं इसको? पट्टी। पट्टी? पट्टी बना रहे हैं आप? हाँ जी। और किस चीज की है ये? कोट की। कोट बन रहा है, कोट बन रहा है। हाँ जी। और जैसे ये आप इसको कितना टाइम लगता है तैयार होने में? तैयार होने में जब सुबह लगते है, फिर 1 दिन भी लगता है पट्टी बनाने में। हाँ जी। तो ऐसे कम करेंगे, फिर 2 दिन भी लगते। जैसा बैठेगा इसमें ऐसा ही होता है ना। अच्छा, तो इसमें कितना देर बैठते हैं आप? बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा। बैठते हैं, फिर निकाल देते हैं परे।
आप ही कहाँ से लाए? घास कहाँ से लाए? दूर से लाया नीचे। नीचे से? हाँ। कितना दूर? काफी है वो कोई पता नहीं है कितना। सुबह चले गया तो मैं 5-6 बजे। ओह 6 बजे अभी आया 3 घंटे का टाइम क्या हुआ? कितना भारी है ये? तो काफी भारी होगा 35 किलो। उत्तरी 35 किलो। बाप रे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वाटर मिल जिसको हम घराट भी बोलते हैं, और जो अभी तक इन इलाकों में चल रही है, क्योंकि बाकी जगह तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो उससे वो आटा पीसा जाता है, पर इस जगह पे अभी भी घराट का यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है। पानी पहाड़ों से ऊपर से आता है और पानी की एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है लकड़ी के स्लीपर्स के थ्रू। पानी को इसके अंदर लाया जाता है और वो इसके नीचे एक लकड़ी की टरबाइन बनी हुई है और वो घूमती है और उसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है। तो जब वो घूमती है तो पत्थर घूमता है और उसमें जो अनाज डाला जाता है वो पिसता है। तो इस तरह से आटा यहाँ पे बनाया जाता है और ये जो आटा बनता है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। तो गांव में अभी भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या क्या पिसता है? इसमें अनाज, गेहूँ हुआ, अच्छा, चौलाई हुई, हाँ, और मंडो हुआ, पपड़ा हुआ, गोगल हुआ, मक्खी हुई, गेहूँ हुए, अनाज हो, मौजूद अनाज हो, सारा पिसता है इसमें। अब तो जैसे वो बिजली वाले आ गए हैं। हाँ, है ना? तो ये बहुत पुराना बिजली तो अब चली नहीं, जो बिजली चली 1983-80 में, तब तक यहाँ कोई बिजली नहीं थी। उस टाइम लोकल जो हमारा था ये इसी में पिसता। इसका टेस्ट भी और है, बिजली का टेस्ट में इतना नहीं जितने पंचे वाला टेस्ट आटा नहीं है। क्यों जो बिजली वाला जल जाता है, आटा जो गर्म रहता है, जो पंचे के वाले मतलब जाओ 1 साल रखो, 2 साल रखो, इसमें कोई फर्क पड़ता है। ये बंद करनी चाहिए ना, तो हमारे को ये बंद छोड़ना पड़ेगा, तो बंद हो जाएगी, पानी रुक जाएगा ऊपर ही। अच्छा, यहाँ से पानी रुक हाँ, रुक जाए। और आपने यदि आटा पीसना 2 मीटर लगा तो पानी आगे निकलता है। गांव की सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर कपड़े धोती हैं। यहाँ अलग अलग घरों में कपड़े धोने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप ये क्या बना रहे हैं भैया? मकान बना रहे जी, अच्छा, पत्थर का। क्या क्या लगेगा इसमें? बाद में सीमेंट लगेगा, अच्छा, खिड़की लगेगी, अलमारी लगेगी, दरवाजे पड़ेंगे। इसमें ये लकड़ी लगेगी? हाँ, ऊपर से फिर लकड़ी लगेगी। ये ऐसे बनेगा जैसे ये पीछे वाला? हाँ, जैसे ये बीच में लकड़ियाँ लगेंगी। हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं इनको, इन मकान को जो ऐसे ऐसे बनते हैं? बाइंडर साइज। अच्छा अच्छा। और पत्थर का बनता है, पत्थर का बनता है, फिर बाद में सीमेंट लगता है इसमें। और ये लकड़ी भी लगेगी बाद में? हाँ, लकड़ी की। और ये बनेगा पत्थर का। ये पत्थर का ही बनेगा? हाँ, पत्थर का बनेगा ये। तो ये पत्थर कहाँ से मिलता है? ये खड्डे है ना, खड्ड आती है, हाँ। वहाँ से लाना पड़ते हैं, तोड़ने पड़ते हैं, फिर कचर में लगाना पड़ते हैं। और ये जैसे कितने टाइम तक चलते हैं मकान, जैसे ये मकान बनाते हैं? ये तो बहुत साल टिकते हैं, पक होते हैं ना पत्थर का,
लकड़ी के तो कम टिकते हैं, ये का बहुत ताकत है। कभी कभी सबसे सुंदर जगह वो होती हैं जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। डोडा कवार भी एक ऐसी जगह है, दूर, कठिन, लेकिन दिल के बहुत करीब। तो इस सफ़र का अंत यहीं पे होता है। अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, देन डू सपोर्ट मी। थैंक यू। हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, पर यहाँ आकर इन पहाड़ों के सामने वो बहुत छोटी लगती हैं। इसी तरह अगर छोटे होकर हम जिएं तो शायद हमारे शहरों की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए।